उधर इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जोरदार हमला किया, जिससे पूरा सीरिया दहल गया। अभी सीरिया में खाना जंगी जैसे हालात बने हुए थे। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद से सीरिया ने स्वेडा से अपने फौजियों को वापस बुलाया। वाज़ेह हो कि शामी हुकूमत ने स्वेडा में नई जंग के लिए अपनी फौज को रवाना किया था, लेकिन इजरायली हमले के बाद उसे वापस बुलाना पड़ा। ताज़ा इजरायली हमलों में शामी फौज और वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में एक शख्स हलाक और 18 अफराद जख्मी हुए हैं। वहीं इजराइल ने ऐद अल शरा के ज़ेर क़यादत वाली हुकूमत को खबरदार किया है कि वो अपने स्वेदा हार्टलैंड में द्रूज अक़लियत को तनहा छोड़ दे। इजरायली हमले की लाइव तस्वीर देखने को मिली जब रिपोर्टर शाम की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा ले रही थी और उसी वक्त इजराइल का हमला हुआ। इजरायली हमले के बाद शाम की राजधानी में अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ तुर्की की वजारत ख़ारजा का कहना है कि शाम के दमिश्क पर इजरायली हमले अमन सलामती के क़याम की शामी कोशिशों में खलल डाल रही है। अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी सूरत हाल को तशवीशनाक बताया है। The past few days. What started as a series of tit-for-tat kidnappings spiraled into series rounds of fighting as tensions have simmered between the Druze and Syria's new Islamist-led government, which led the movement that toppled President Bashar al-Assad in early December. Meanwhile, the Israeli army struck near the entrance of the Syrian Ministry of Defense in Damascus. Israel has launched a series of airstrikes on convoys of government forces in southern Syria since the clashes erupted and has beefed up forces on the border. It threatened to further intervene to back the Druze in the country. A number of Druze live in the Israeli-controlled Golan Heights and are related to those in Syria.